अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन। आज आप लोग के लिए ज़बरदस्ती ये क्रंची और क्रिस्पी चिकन कचौरी जो बनाई है मैंने, आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी टेक्निक्स है इसकी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर की फिलिंग रेडी करेंगे। फिलिंग रेडी करने के लिए आपको 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल चाहिए। ऑयल के अंदर आप प्याज ऐड कर देंगे। एक दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने ले ली थी। जितनी हमें नीड है आप इतनी ही लें। वैसे ज़्यादा प्याज इसके अंदर नहीं जाएगी। बस एक प्याज दरमियानी मैंने लाइट गोल्डन सी कर लेंगे, कच्ची पक्की। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन का कीमा। मैंने चॉपर के अंदर चिकन बोनलेस को चॉप कर लिया था, ये ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर हल्का सा पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, यानी थोड़ा सा ये बॉयल हो जाएगा, पक भी जाएगा चिकन हमारा। क्योंकि इस वक्त ये थोड़ा सा रूखा रूखा सा होता है, तो इसको भुनने में या थोड़ा सा फ्राई होने में मसला करता है। यहाँ पर मैंने आधा चमचा आपके सामने ज़ीरा डाला है। ज़ीरा आप डाल दें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं डालें। वैसे इसकी खुशबू होती है ज़ीरे की। यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और अब हम इसके अंदर सारे अपने मसाले ऐड करेंगे। ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, बस इसके अंदर आपको अगर ब्लैक पेपर की बनानी है तो आप काली मिर्चें, नमक ऐड कर दें और चिकन पाउडर। और अगर चिकन पाउडर नहीं है तो चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ बस हमें चिली फ्लेक्स डालूँगी, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालने के बाद मैं यहाँ पर हल्की सी पिंच हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी तो आपको पता है कितनी फ़ायदेमंद होती है, अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल करा करें ये हल्दी। और इसी के साथ मैं इसको फ्राई करते रहूँगी अपने कीमे को। अगर आपके पास बीफ या मटन कीमा है तो आप उससे भी बना सकते हैं, बस उसकी टाइमिंग बढ़ जाती है। थोड़ा सा आपको पानी में डालने के बाद उसको पकाना होगा। अच्छे से आपके सारे मसाले जब्स हो जाए इसके अंदर। या आप लोग को पता है कि ये चिकन तो आपका पकाने में ही गल जाता है। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट। अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट डाल दें और चिकन पाउडर ऐड कर दें इसके अंदर। चिकन पाउडर नहीं है तो एक चिकन क्यूब्स भी डाल दें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हमें इसको भूनना है कि ऑयल अलग हो जाए हमारा। सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो वेजिटेबल जो हैं, मैंने इसमें बंद गोभी ऐड करी है। बंद गोभी आप अपने हिसाब से बिल्कुल एंड में आपको डालनी है बंद गोभी। और इसके साथ आप शिमला मिर्च और गाजर वगैरह जो आप पसंद हो, आप वेजिटेबल कचौरी बना लें। अगर वेजिटेबल्स नहीं है तो आप ऐसी कीमे की सादी कचौरी भी बना सकते हैं। एंड में मैंने इसके अंदर डाला है ब्लैक पेपर और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया का अच्छा सा एक टेस्ट इसके अंदर अरोमा आ जाता है। तो यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे, अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर मैं कचौरी बनाऊँगी। कचौरी हम कैसे बनाएंगे ये आप लोगों के लिए ट्विस्ट है। जी हाँ, तो ये आप लोगों को दिख रहे होंगे रेडीमेड पराठे जो आराम से मिल जाते हैं किसी भी स्टोर पर। और इम्तियाज़ वगैरह में या कोई भी या बड़ी शॉप होती है या जिनके पास नाश्ते के फ्रोज़न आइटम्स होते हैं उनके पास आसानी मिल जाएंगे। तो ये मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये अपनी कचौरी का एक्सपेरिमेंट की जाए। और एक्सपेरिमेंट मेरा बहुत अच्छा हुआ था इसके साथ, तो मैंने दोबारा परचेज़ करके पराठे तो ये कचौरियाँ बनाई हैं। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। बहुत ही आसान इजी टेक्निक्स हैं और जिस तरह कचौरी में लेयर्स निकलती हैं, क्रिस्पी और क्रंची बनती है, वैसे ही ये कचौरियाँ आपकी रेडी होंगी। यहाँ पे फिलिंग देख लें, सारी फिलिंग आपको डालने के बाद साइडों से आप बंद कर दें और एक पेड़ा जैसे बनाते हैं रोटी का, उस तरह से बना के आप इसको गोल साइज़ में और ट्विस्ट कर लें पीछे से। जैसे ये मैं इस तरह से कर रही हूँ, इस तरह से आप फोल्डिंग कर लें। और आपके पराठे जो है ना वो थोड़े से फ्रीज़ होने चाहिए। अगर फ्रीज़ नहीं होंगे तो आपके हाथों पे चिपकेंगे। जिस तरह से मेरा पिछले वाले फोल्डिंग जो बता रही थी मैं, वो बहुत हाथ में चिपक रहा था, फिर मैंने फ्रीज़ होने के लिए रख दिया दोबारा। अब देखें बिल्कुल परफेक्ट कचौरी बनी है हमारी। तो सिलो बिल्कुल लो मीडियम पे फ्लेम पे आपको ये कचौरियाँ फ्राई करनी है, या आपको थोड़ा सा फास्ट उसमें दिखा रही हूँ मैं, लेकिन ये बहुत ही स्लो आंच पे मैंने इस कचौरियों को फ्राई किया था। डीप फ्राई करना है आप लोगों को, सारे एक एक करके कर देंगे। जब एक तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ जाएगा, ये देखें ज़बरदस्त सा माशाल्लाह कलर देखें आप कचौरी का,
कितना ज़बरदस्त आया। और इसकी वैसे ही परतें बनेंगी जैसे बाहर की कचौरियों में बनती हैं, कीमा कचौरी के अंदर। तो यहाँ पर अपना आप ये सारे कलर आ जाए अच्छी तरह से, गोल्डन ब्राउन कलर, फिर दूसरी साइड आप पलट दें। दोनों साइडों से हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपकी कचौरियाँ गरम गरम रेडी हैं। और इसकी आवाज़ सुन लें, ये कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी थी ये कचौरियाँ, और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।